नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं बता दूँ कि आज हमारे साथ वे अतुलनीय व्यक्ति हैं जो हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं और मैं बता दूँ कि इनके पास ज्ञान का भंडार है। चाहे वो ज्ञान किताबी हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे नैतिकता हो और ये इतने सिंप्लिसिटी में रहते हैं कि मैं उन्हीं का फ़ैन हूँ, वास्तविकता में बात करूँ तो। जॉब अलग बात है, लेकिन ये बहुत सिंपल व्यक्ति रहे हैं। कुछ पूछना रहता है तो इनसे ज़रूर मैं राय सलाह कभी-कभी लेते रहता हूँ और जब भी मिलते हैं तो एक बार मुलाकात तो ज़रूर होता है एक मुस्कुराते हुए और बहुत सिंपल रहते हैं इसलिए मैं इनको बहुत ही सोचता हूँ कि क्या कभी बात किया जाए, तो ये आज मिले हुए हैं और बात कुछ किया जाएगा। और मैं बता दूँ कि इनके पास इतना ज़रूर ज्ञान है कि उसी ज्ञान के बदौलत, उसी मेहनत के बदौलत आज समझिए कि बीपीएससी में प्रत्येक साल लगभग 5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। क्या भैया? हाँ, बराबर है। 5 लाख प्रत्येक साल फॉर्म भरते हैं लोग। लेकिन मैं बता दूँ कि पद कितना रहता है, 1000 से 1200 पद रहता है। तो सोचिए ज़रा कि 5 लाख में से 1000 में से एक ये वो व्यक्ति है जो आपके सामने है और ये मैं आप लोगों को जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सस्ता वीडियो नहीं है दोस्तों, बहुत ही कॉस्टली कॉस्टली वीडियो हो सकता है। मैं इसी तरह दे दे रहा हूँ इसका मतलब कि इसका वैल्यू जो है फ्री वाला वैल्यू नहीं है, बहुत ही इस वीडियो का वैल्यू है। आप समझे तो थोड़ा। मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही रखता हूँ ताकि समाज में इस तरह के लोगों की और इंक्रीजिंग हो। इनके जैसा एक अधिकारी बने लोग। तो ये समझिए कि पूरे 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं प्रत्येक साल और उसमें से 1000 चुने जाते हैं और तब जाकर के एक अधिकारी बनते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे गाँव के विश्वजीत भैया। समझिए कि हमारे बड़े भाई हैं। तो मैं इनसे ये सवाल कुछ और वार्तालाप करूँगा जो आप लोग के बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चाहे जो बीपीएससी के अधिकारी हैं, चाहे गाँव के या समाज के जो भी लोग हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं बता दूँ कि ये अधिकारी जब बने ना तो बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि मैं बता दूँ कि जब इनका स्ट्रगल दिख रहा था तो मैं खुद सोच रहा था कि भाई इतना पेशेंस वाला आदमी कहाँ से आ गया? समझिए कि स 5-6 बार दरोगा में जॉब हो गया लेकिन कुछ कारणवश से मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा था। तब जाकर के सभी भी ये छोड़े नहीं और लगे रहे और अंत में समझिए कि भगवान का ही देन था कि दरोगा में ना होकर के एक बीपीएससी थ्रू एक बड़ी अधिकारी बन चुके हैं। तो जो होता है वो अच्छा के लिए होता होता है, ये सब हम सब जानते हैं। तो चिंता नहीं करना चाहिए, तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो बहुत तैयारी किए और इनका तैयारी देख कर के हम भी कुछ दिन तैयारी किए थे लेकिन हम छोड़ दिए थे बाद में, हटाओ ये सब क्या है। लेकिन ये लगे रहे और अंत में बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया और बहुत गाँव जो है हम लोग का खुश हुआ। इस तरह के गाँव में बहुत ही कम नहीं हो ना, नहीं ना है? इस तरह के विद्यार्थी नहीं है, हम देख लिया है। ठीक है ना? तो इस तरह का अधिकारी बनना इतना आसान नहीं है। तो मेरा ये सब बाकायदे खत्म हुआ तो अब सीधा मैं आप लोग के सामने लेके चल रहा हूँ कि अगर थोड़ा-सा विश्वजीत भैया कि ऐसा थोड़ा-सा आप अपने परिचय दीजिए। हालाँकि आप आपको तो सब कोई जानता है, लेकिन ऐसा परिचय दीजिए कि गाँव वालों को या चूँकि ये जो वीडियो देखा जाता है, गाँव में ही अधिकतर लोग देखते हैं और हमारे गाँव को इंक्रीज़िंग या जो भी बात समझाना रहता, तो ताकि अधिकारी लेवल पे समझे और आप सिंपल बताइएगा अपना परिचय और ऐसे ही परिचय बता दीजिएगा छोटा-सा। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। हुँ, मैंने अपनी स्कूलिंग जो है प्राइमरी स्कूलिंग एसबीएन पब्लिक स्कूल जहाँ बबलू सर पढ़ाया करते थे, वहाँ से मेरी हुई है प्राइमरी। हुँ, उसके अलावा मैंने मिडिल स्कूल और तपसी सिंह हाई स्कूल से 10th किया है हुँ, और 10th के बाद राजेंद्र कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है, हुँ, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से। हुँ, उसके बाद मैंने एमए भी किया हुआ है हुँ। और 69 बीपीएससी में मेरा लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है। हुँ। तो ये रहा इनका एक छोटा-सा लेकिन बहुत बेहतरीन परिचय है। मैं बता दूँ कि इनके सामने मैं एक सवाल पूछने लायक नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के सामने इनको लाना था, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, वो गलत या सही। तो अगर कुछ प्रश्न को पूछने में अगर गलती होती है, तो भैया से पहले ही मैं माफ़ी माँग ले रहा हूँ। और इसी के साथ अगर हम पूछे कि भैया एक बात बताइए, गाँव के लड़का है, वो चाहता है कि हम भी एक अधिकारी बने बीपीएससी के थ्रू। तो थोड़ा-सा मार्गदर्शक आप थोड़ा बनिए यहाँ पे, किताब से लेकर के पढ़ाई कैसे करें, ये थोड़ा बता दीजिएगा? चूँकि मेरी भी पढ़ाई यहीं से हुई है, तपसी हुँ, सिंह हाई स्कूल और जितने भी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस से हुई है। हुँ, तो बीपीएससी तैयारी करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए। हुँ,
उसके अलावा आपको मतलब साल भर की लगभग तैयारी करनी पड़ती है। हुँ, अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो थोड़ा और टाइम लग सकता है। हुँ, तो बीपीएससी के लिए यही है कि फाउंडेशन आपका जो है बढ़िया होना चाहिए। हुँ। इसमें मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके अलावा साइंस साइंस। और टेक्नोलॉजी भी उसमें अब पूछा हुँ, जा रहा है। करंट ए अफेयर्स भी। एनवायरनमेंट भी है, करंट अफेयर्स है। हुँ, तो उसका आप एक बेसिक तैयारी करनी होगी जिसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं, 6 से 12 की जो एनसीईआरटी आती है। हुँ, उसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक होते हैं, हुँ। कुछ जैसे कि एग्ज़ाम्पल? जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं यही यूज़ करते हैं, पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत हुआ। लक्ष्मीकांत। हाँ, हुँ, और लक्ष्मी तो उसके कांत बड़ी अलावा फ़ेमस जो है। स्पेक्ट्रम है हुँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, हुँ, आरएस शर्मा की हिस्ट्री की बुक होती है। हुँ, इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु स्टेट बुक का 11-12 का जो हिस्ट्री आता है उसको हुँ, मैंने फ़ॉलो किया था। हुँ। और साइंस में थोड़ा साइंस तो बेसिक रहता है कि साइंस बेसिक बेसिक साइंस पूछा जाता है उसमें हुँ, और जनरली अप्लाइड ही पूछा जाता है, जो हुँ। हमारे आस-पास आस-पास जीवन से में हो रहा है। हुँ, और उसके लिए आप 9-10th और 11-12 का कुछ हद तक बेसिक उससे 11th, तैयारी 12th, हो सकती है। 9th-10th। हाँ, 9-10 ज़्यादातर 9-10 से ही पूछा जाता है। हुँ, और ज्योग्राफी रहा बात तो ज्योग्राफ़ी के लिए 9th-10th, 11th-12th। ज्योग्राफ़ी के लिए सबसे बढ़िया सोर्स एनसीईआरटी है, हुँ, जिसमें आप 6 से 12 तक का एनसीईआरटी कीजिए। मैंने वही किया था, हुँ, 6 क्लास से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी उसमें फ़ॉलो किया था, हुँ, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफ़ी, हुँ, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, फिज़िकल ज्योग्राफ़ी, ह्यूमन ज्योग्राफ़ी, जो भी जितने भी प्रकार के ज्योग्राफ़ी के अलग-अलग सेक्शन हैं, सब हुँ, उससे कवर हो जाते हैं। हुँ, तो और ये ज्योग्राफ़ी में उसके अलावा आपको मैपिंग के लिए हुँ, ऑक्सफ़ोर्ड का मैंने एटलस यूज़ किया था हुँ, और मैपिंग उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और मैपिंग। हाँ, मैपिंग ज़रूरी है ज्योग्राफ़ी के लिए काफ़ी हुँ, मैप बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हुँ, उसके लिए मैंने अपने दीवार पे मैप भी चिपका रखा था हुँ, और उसको मतलब बार-बार जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती थी, हुँ, उसको मैं वहाँ पे जाके हाइलाइट करता था। अच्छा, हुँ, ठीक है। अभी जो 72वां बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए जो अभी दर्शक जो होंगे या अभ्यर्थी होंगे, वो अभी क्या करें? थोड़ा-सा बता दीजिए इस पे? 72वां बीपीएससी अभी तो उसका हुँ, नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, हुँ, लेकिन होगा तो ज़रूर। लेकिन चूँकि बीपीएससी रेगुलर रहा है काफ़ी सालों से, हुँ, हुँ, तो हो सकता है कि अप्रैल-मई में आ जाए, तो आपको नोटिफ़िकेशन के बाद से लगभग 3-4 महीने का रहता है टाइम प्रीलिम्स के लिए हुँ, और प्रीलिम्स के बाद आपको 3-4 महीने बाद मेंस होता है। हुँ, तो मोटा-मोटा अगर मेंस तक देखा जाए तो आपके पास 10 महीने हैं, हुँ, हुँ, तो उसमें आपको बेसिक जितने भी सब्जेक्ट हैं, हुँ, उसका उस पे आपको स्ट्रेंथ अपना पकड़ बनाना होगा। हुँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स जो हैं पिछले 10 साल के बीपीएससी का उठा करके उसे एनालाइज़ करना होगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी के अनुसार अपना जो प्रिपरेशन है उसको प्रायोरिटी बेसिस पर आप तैयारी कर सकते हैं। हुँ, ये तो ठीक है, ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कीमती प्रश्न था और बहुत बढ़िया से भैया बता थोड़ा-सा भैया आप ना थोड़ा स्ट्रगल बताइए क्योंकि स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं। थोड़ा-सा बता दीजिएगा। स्ट्रगल हालाँकि हम के देखते हैं आपको स्ट्रगल तो किए हैं, भले आप बताएँ या ना बताएँ वो तो बात की है, लेकिन स्ट्रगल बहुत किए हैं। ये सोचिए ज़रा कि अ, थोड़ा-सा बता दीजिएगा? मैं हुँ, मतलब पर्सनली दिखाता हूँ अपने हुँ, आप को कि हुँ। उम, स्ट्रगल क्या होता है मतलब आपको खाना नहीं मिल रहा है 2 अच्छा। टाइम, हाँ, उसको हम स्ट्रगल कहते हैं। हुँ। लेकिन हम ऐसा चूँकि स्ट्रगल नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि मैं एक ज़रूर फार्मर हुँ, बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ, हुँ, लेकिन मुझे इस सब चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, हमें खाना भी मिल जाता था। हुँ, भले ही हम सरकारी स्कूल में पढ़े लेकिन कॉपी, कलम या किताब के लिए हमें दिक्कत नहीं हुई। हुँ, तो एज़ सच कोई स्ट्रगल नहीं है और आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, आपको हुँ, फ्री में काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं। हुँ, यूट्यूब हुँ, पर काफ़ी फ्री वीडियोज़ आपको अच्छे-अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो मिल रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए पीडीएफ्स हैं बहुत सारे, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाते हैं हुँ, और गूगल है आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स। तो मैं नहीं मानता कि मतलब बहुत बड़ा स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल उसको कहेंगे जहाँ पर हुँ। आपको 2 रोज़ की रोटी के लिए सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है। हुँ। अभी तो बहुत लोग जानते भी नहीं है कि कोई है कि 2 2 रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको घूमना चाहिए एक बार। क्या भैया? अच्छा एक बात बताइए भैया कि आप उतना दिन से तैयारी कर रहे थे,
कभी भी आपके मन में ऐसा ज़रूर आया होगा कि के छोड़ दिया जाए, नहीं हो रहा है। दरोगा में तो आप 6 बार शायद बता देंगे कितना बार हुआ है। तो कभी आया क्या कि हटाओ, तैयारी नहीं करते हैं, क्या हुआ? कुछ ऐसा मन में? हुँ, चूँकि एग्ज़ाम का जो सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम होता है, हुँ, काफ़ी इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। हुँ, इसमें हो सकता है आप 2-3 दिन खूब बढ़िया से पढ़े, फिर अगले दिन आप डिमोटिवेट हो जाएँ हुँ, कि इतना पढ़ रहा हूँ, क्या पता होगा कि नहीं होगा। हुँ, लेकिन वो नेचुरल चीज़ें हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो भी मतलब पास करते हैं, उनको खुद पता नहीं होता है कि हुँ, मतलब मैं कर सकता हूँ इसको। हुँ, तो अपना जो है पोटेंशियल उसको आप हमेशा यूटिलाइज़ करते रहिए, पोटेंशियल को रीप करते रहिए हुँ, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके हाथ में जो है हार्ड वर्क है। हुँ, आपको सिलेबस दिया गया है, डिफाइंड सिलेबस है बीपीएससी का। हुँ, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए और रेगुलर रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है सिविल सर्विसेज़ में रेगुलर रहिए। मैं हुँ, भी मतलब 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। हुँ, उसके बाद से मैंने सीडीएस एग्ज़ाम दिया है, हुँ, कंबाइंड डिफेंस सीडीएस हाँ, सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन जो होता है। हुँ, तो उसको भी मैंने मतलब 7 बार निकाला है 7 सीडीएस को। बार? हाँ, उसके हुँ, अलावा सीएपीएफ होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, हुँ, तो उसको मैंने 5 बार निकाला लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली फाइनली मेरा नहीं हो पा रहा था। फिर हुँ, बिहार एसआई जो होता बिहार है एसआई। उसको मैंने मतलब 3-4 बार तो जो बिहार एसआई का आता है वो और हुँ, इसके अलावा एक्साइज एसआई का आता है, हुँ, उसको भी मैंने निकाला लेकिन फिज़िकल में मैं रह जाता था हमेशा। हुँ, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम मैं देता था जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, हुँ, आईबी, एसीआईओ का भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो हुँ, मल्टीपल्स हुँ। एग्ज़ामिनेशंस मैंने दिए हैं। तो काफ़ी मतलब फाइनली मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता था, तो काफ़ी एक अंदर से दुःख होता था कि पता ना क्या होगा। सोचिए ज़रा कि इतना स्ट्रगल के बाद भी लगे रहे, ये इतना आसान काम नहीं है। क्या आसान काम है क्या? बता दीजिए तो थोड़ा। आप तो सोचते होंगे भाई दूसरा उपाय नहीं है। मैं बता दूँ कि बिहार के युवाओं के पास से या तो मुंबई, चेन्नई पंजाब बना हुआ है या तो जो ये सरकारी जॉब बना हुआ है। करने के लिए आपके पास बहुत चीज़ है, आप मतलब पढ़ाई करके अच्छे से पढ़ाई करके हुँ, अपने और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। और आपको बेसिक फैसिलिटीज़ तो सरकार दे ही रही है। हुँ, हुँ, हर मतलब पंचायत में, गाँव हुँ, में स्कूल बना हुआ है हुँ, और हुँ, शिक्षक की भी काफ़ी बड़े तौर पे बहाली हुई है। तो मतलब युवाओं को यही करना होगा कि हुँ, पढ़ाई पे ध्यान देना होगा और स्कूल जा कर के या कोचिंग कर के जो भी मतलब अपना है, अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो हुँ, किसी भी एग्ज़ाम सरकारी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हुँ। उसमें आप मतलब सेल थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए हमें कि 2016-17 के बाद बहुत सारा बदलाव चीज़ें हुआ। मोबाइल के लेकर के, चाहे डिजिटलाइज़ेशन के लेकर के। तो आपके अनुसार आज की युवा भटक रहा है सच में कि सच में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है? ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं। और देखिए अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहा है तो सही सही यूज़ कैसे करे ताकि एक अधिकारी बन सके? अधिकारी नहीं तो अन्य कोई सरकारी जॉब ले सके आसानी से। तो इस पे थोड़ा बताइएगा हमें। देखिए, जैसा कि आपने कहा 2016-17 के बाद तो मतलब ऐसा एक है कि नहीं पहले डा बताइए? डाटा क्रांति हुई जिसमें डाटा काफ़ी सस्ता हुआ। हुँ, हुँ। मतलब आसानी से आपको डाटा मिल जा रहा है। हुँ, तो उसका मतलब वो तो न्यूट्रल है अपने आप में, डाटा जो मिला है आपको, हुँ, आप यूज़ कैसे करते हैं उस पे डिपेंड करता है। उसका आप मतलब सकारात्मक रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, हुँ, नकारात्मक रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। हुँ, तो मतलब गाइडलाइन तो जो गार्जियन हैं या जो शिक्षक हैं, हुँ, उनको एक प्रदान करना चाहिए जो बच्चे हैं कि हुँ, हम लोग सदुपयोग कैसे करें, जो डाटा का यूज़ हम लोग यूट्यूब पे करते हैं या फ़ेसबुक या इंस्टा में हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो हुँ, उसका हमें सदुपयोग कैसे करना है, तो एक गाइडलाइन करना चाहिए, हर स्कूल में हुँ, होना चाहिए ये, कि कौन-कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं या देखना यूट्यूब पे चाहिए। किस प्रकार के आप वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें आपका वैल्यू एडिशन हो। जिससे आप मतलब आपके पढ़ाई में या आपके जो आपका ज्ञानवर्धन हो, उससे आपका नॉलेज बढ़े, हुँ, विज़डम बढ़े। ठीक है। अच्छा पढ़ाई के साथ जो है वो खेल कितना महत्वपूर्ण है फिज़िकल गेम की बात करें तो, किसी युवा के लिए? खेल तो काफ़ी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होना चाहिए। मैं तो हुँ, शुरू से ही बचपन से ही क्रिकेट का क्रिकेट का शौक रखे हैं हम देखे हुए। शौकीन रहा हूँ। हुँ, तो मेरा तो आधा टाइम मतलब क्रिकेट में ही जाता था। ज़्यादा था। लेकिन मेरा ये था कि जितना मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उतना पढ़ लूँ, तो हुँ, उतना काफ़ी होता था मेरे लिए। तो हुँ, दोनों का मैं एक बैलेंस लेके चलता था। हो सकता है मैं दिन भर खेलता हूँ तो रात को जा कर के 3, 4, 5 घंटे जो भी है हुँ, पढ़ लेता था।
तो हुँ, क्रिकेट खेलने से या आउटडोर कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो या हुँ, बैडमिंटन हो, हुँ, आउटडोर गेम काफ़ी ज़रूरी होता है, ख़ास हुँ, करके आपके मेंटल हेल्थ के लिए। जब भी आप स्ट्रेस फ़ील कीजिएगा, आप कोई भी आउटडोर गेम खेल लीजिए, हुँ, तो मन फ्रेश हो जाता है और क्रिकेट भी है जैसे कि एक लाइफ़ की तरह है, हमेशा मतलब हुँ, हर एक मैच होता है, हर एक एग्ज़ाम की तरह होता है, जिसमें आपको बैटिंग गए तो शुरू हुँ, से उतरना है, फर्स्ट बॉल से आपको रन बनाना है, ज़ीरो से स्टार्ट हुँ, करना है। उसी प्रकार हर एग्ज़ाम भी होता है। हुँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार जो पढ़ लिए, उसके बाद से उसको उठाना नहीं है। शुरू से मतलब उसको हमेशा प्रैक्टिस करना है कि क्योंकि रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। मतलब जितना ज़्यादा हुँ, आप रिवाइज़ कीजिएगा, उतना ही आपका कंठस्थ होगा हुँ। और वो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। इस एग्ज़ाम को लेकर के महिलाओं को क्या करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद? या महिला में इतना इसमें कितना सीट रहता है थोड़ा बता दीजिए? अगर मानते हैं कि 1200 सीट वैकेंसी आया बीपीएससी के अधिकारी बनने के लिए, तो महिला को भी हम थोड़ा देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद इधर-उधर कुछ नहीं कर पाती है लोग, केवल शादी-ब्याह हो जाता है, खत्म कहानी हो जाता है। तो इसमें भी थोड़ा-सा मार्गदर्शन दीजिए महिलाओं को भी। तो उसमें मतलब एक मोटिवेशन जो होता है अंदर से होता है, हुँ, कि मुझे ये करना है, कुछ भी हो मतलब इवन आप कांस्टेबल की ही तैयारी कर रहे हो या किस आईएएस की ही क्यों ना कर रहे हो। हुँ, मतलब अंदर से एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक अंदर से जज़्बा होना चाहिए कि हुँ, मुझे ये करना है। जैसा कि आपने महिलाओं का बात किया तो बिहार सरकार हर एक एग्ज़ामिनेशन में 35% रिज़र्वेशन जो दी हुई है, मतलब जैसे 1000 सीट हुआ तो उसमें उसका 35% हुँ। यानी कि 350 सीट महिला के लिए रिज़र्व है। और उसमें भी विदिन कैटेगरी मतलब बँटा हुआ है। बीसी के लिए अलग है, ईबीसी का पीटी अलग है। निकलने के बाद भी पैसा मिलता है तो? हाँ, उसमें भी मिलता है और हुँ, इसके अलावा ये भी है कि अगर कोई भी महिला जनरल मेल के कट-ऑफ से पास करती है, हुँ, तो मतलब वो महिला रिज़र्वेशन से नहीं जाएगी बल्कि हुँ। मेल जो जनरल है उसका उसके तो सीट पे मतलब मतलब जाएगी। मेल को हाँ, बीट कर देगी वो। हाँ, मेल को बीट कर देगी। हुँ, हुँ। इसके अलावा अगर महिला के लिए बिहार सरकार बीपीएससी पीटी पास करने पर 50,000 रुपया देती है और अगर यूपीएससी हुँ, पीटी पास करते हैं तो 1 1 लाख लाख रुपए देती है। 1 लाख देती है। जेंट्स को नहीं देती है। हाँ, ना जेंट्स को भी मिलता है, मिलता है? उसमें भी कैटेगरी हाँ, वाइज़ ये मिलता है। वो यूपीएससी में मिलता है। मतलब बीपीएससी में भी मिलता है, अच्छा। एससी, एसटी और हुँ। ईबीसी के जो मेल हैं, हाँ, उनको उनको मिलता है। मिलता है। हुँ। हुँ, ये गवर्नमेंट तो बढ़ावा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि इसमें ऐज लिमिट जो है, वो 40 साल तक है ना? तो हाँ क्या जी। एक पुरुष को 40 साल तक के या अभ्यर्थी को 40 साल तक तैयारी करते रहना चाहिए कि कोई अन्य काम भी करना चाहिए बीच-बीच में? बीपीएससी में हुँ, जनरल मेल के लिए 37 इयर्स है हुँ, और जो बीसी और ईबीसी के मेल हैं, हुँ, उनके लिए 40 इयर्स है और हुँ, बाकी एससी, एसटी के लिए 5 इयर्स का है हुँ, रिलैक्सेशन। हुँ, तो जहाँ तक इसका सवाल है तो बीपीएससी एक मतलब किसी के लिए प्लान ए होता है। हुँ, ये अच्छा। प्लान ए है मेरा मतलब मुझे हुँ, एसडीएम या डीएसपी या बीपीएससी का अधिकारी बनना है। हुँ, तो उसमें अपना एक कंसिस्टेंसी बनाना चाहिए, अपना उसमें स्ट्रेंथ देखना चाहिए, वीकनेस देखना चाहिए। 2, 3, 4 अटेम्प्ट में आपको पता चल जाता है कि मतलब क्या मतलब पोटेंशियल मेरे अंदर है कि नहीं है या कहाँ कमी है। तो अगर आप उस एबल हैं कि हाँ, मैं इस कमी को जो है दूर कर सकता हूँ। मतलब जो मेरा वीकनेस है उसको हुँ, मैं हटा करके, उसको दूर करके मैं मतलब जो अगला एग्ज़ाम दूँगा उसमें मैं पास कर सकता हूँ। तो उसको दूर करना चाहिए। इसके अलावा जो लंबा सवाल है तो उसके लिए अपना प्लान बी कोई तैयार हाँ, करना हाँ, चाहिए। ठीक है, प्लान प्लान बी बी तैयार होना रहना चाहिए चाहिए। कि मानते हैं कि मतलब 3, 5 4, लाख 5 लोग फॉर्म भरा था, 1000 को ही 1200 की तो जॉब होगा, उसके बाद तो हुँ, गवर्नमेंट क्या हुँ, करेगा हुँ। क्या, ये भी बात है। ठीक है भैया, अच्छा एक और बात बताइए हमें कि ये इसमें आप जिस पद पे हैं, तो उस पद पे मतलब करना क्या होता है? जनरली हम जानना चाहते हैं। क्या होता है उसमें क्या मेरा पद का जैसा नाम है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है उसमें? हुँ, प्रवर्तन पदाधिकारी मेरे पद का नाम हुआ। उसमें क्या होता है? उसमें जैसे ये श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत हम लोग आते हैं। हुँ, तो इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हैं, जैसे हुँ, कि एक बोर्ड का योजना होता है, हुँ, क्या? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर हुँ, का वेलफेयर का बोर्ड है, बीओसीडब्ल्यू बोला जाता है। हुँ, उसमें लगभग 15-16 प्रकार की योजनाएँ हैं, जिसमें हुँ, कि हम लोग जो श्रमिक हैं, हुँ, खास करके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, हुँ, उनका हम लोग निबंधन करते हैं। हुँ, निबंधन करने के बाद उसमें जन्म से लेकर कर के मृत्यु के बाद तक का उसमें योजना है। जैसे हुँ। कि मैटरनिटी बेनिफिट है, इसके अलावा अगर आप बिहार सरकार किसको श्रमिक मानता है? किसको श्रम मतलब मज़दूर किसको मानता है? मज़दूर वही है जो हुँ, मतलब अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम कर रहा है। हुँ, हाँ, मतलब जो अच्छा। सरकारी नौकरी में नहीं हो, हुँ, चाहे ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में नहीं हो,
तो उनको बिहार सरकार जो है मज़दूर मानता है। तो हुँ, ये बीओसीडब्ल्यू का जैसे योजना है इसमें 15-16 प्रकार का, हुँ, तो जैसा कि मैंने बताया मैटरनिटी बेनिफिट है इसमें, साइकिल के लिए योजना है। चल रहा था हाँ, बात। तो विवाह सहायता योजना है, इसके अलावा अगर जिसका निबंधन है हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली वो डेथ कर जाता है, तो हुँ, नेचुरल डेथ के लिए हम लोग 2 लाख रुपए और जो हुँ, एक्सीडेंटल डेथ है उसके लिए 4 लाख श्रमिक को रुपया ना? देते हैं। हुँ, इसके अलावा जिसका निबंधन नहीं है, हुँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो नहीं है, हुँ, तो उसमें भी हम लोग बिहार शताब्दी योजना के तहत हुँ, जिसमें 88 प्रकार के कार्य को दिया गया है। इसके अलावा जो भी असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, हुँ, उसमें भी हम लोग योजना चलाते हैं। जैसे उसमें स्कॉलरशिप भी देते हैं 11-12 के बच्चों को। उसमें हुँ, भी नेचुरल डेथ में 50,000 रुपए दिया जाता है और जो एक्सीडेंटल डेथ है उसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है। और इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत हुँ, मतलब ये तो योजना हो गया एक शताब्दी का और एक बीओसीडब्ल्यू बोर्ड हुँ, का। हुँ। इसके अलावा हम लोग का काम होता है जैसे धावा दल चलता है। इसमें क्या होता है? उसमें हम लोग चाइल्ड रेस्क्यू करते हैं। जितने भी चाइल्ड हैं जो 14 साल से कम के हैं, हुँ, किसी भी प्रतिष्ठान या दुकान में अगर कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग रेस्क्यू करते हैं और जो हुँ, दुकानदार है उस पे फाइन करते हैं और जो हुँ, बच्चा है उसका रिहैबिलिटेशन भी करते हैं। उसका हम लोग फिक्स्ड डिपॉज़िट कराते हैं, सीएमआरएफ से भी हुँ, 25,000 रुपया देते हैं हुँ, और उसका फिक्स्ड डिपॉज़िट होता है। इसके अलावा हम लोग धावा जल सेस कलेक्शन के लिए भी चलाते हैं। जिसमें कि सेस कलेक्शन होता है और हुँ, उसका उपयोग जो होता है, जो श्रमिक हैं, निबंधित श्रमिक हैं, हुँ। उनके लिए किया जाता है। इसके अलावा जो भी कार्य बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता तो बहुत सारी योजना के पास आपके पास तो लिस्ट होगा ना? है। हाँ, लिस्ट है मेरे तो थोड़ा हम लगा देंगे स्क्रीन पे ताकि जागरूक लोग हों, अरे ऐसा-ऐसा भी हाँ, लिस्ट हाँ, ऐसे कि ज़रूर। हम बता दें कि चाहे आप खुद जानते होंगे कि क्या कितने लोग जानते होंगे ये सब योजना के बारे में? हमें नहीं लगता कि हम तो कुछ नहीं जानते, बहुत ही कम जानते हैं योजना के बारे में। एक तो ये जानते हैं जो बोल रहे थे कि चाइल्ड वाला का जो रेस्क्यू करके ये जानते थे। हुँ। हाँ, तो ये योजना बहुत गवर्नमेंट देता है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आम पब्लिक नहीं जान पाता है। तो उसको जानना ज़रूरी है कि नहीं? उसके लिए भी हम हुँ, लोग जैसे कि कैंप लगाते हैं, हर हुँ, पंचायत में जाकर के हुँ, कैंप लगाते हैं, दीवार पे पेंटिंग करवाते हैं, हुँ, पोस्टर लगवाते हैं हुँ, कि मतलब श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ये योजना है हुँ। और कौन-कौन एलिजिबल है उसको लेने के लिए। तो ये मतलब जागरूकता का काम तो हमेशा चलते रहता है। ये एक अच्छा-सा बात रहा कि बिहार सरकार बहुत ही इसमें ध्यान देती है, इसमें कोई शक नहीं है और खर्च भी करती है। ये बहुत ही बेहतरीन काम है। तो अब क्या पूछें? अब थोड़ा-सा एक बात बताइए, कुछ आपके मन में ऐसे पद पे नहीं, आप जो अभी पद पे हैं, उस पे कार्य करते हुए आपको बहुत ही खुशी महसूस होता होगा, लेकिन एक पल ज़रूर आया होगा कि एक पर्सनली एक काम किए होंगे ना कि इस बंदा का जो काम किया बड़ी खुशी मिला होगा। तो कुछ ऐसा कहानी क्या है आपके पास? हाँ, हुँ, चूँकि हमारा जो विभाग है हुँ, उसमें केवल हुँ, वेलफेयर से हुँ, रिलेटेड हुँ, ही हुँ, हुँ, हुँ। काम होता है और उसमें भी ख़ास करके ये मज़दूरों से जुड़ा हुआ जुड़ा विभाग है, हुआ है ना? उनके कल्याण से जुड़ा हुआ विभाग है। हुँ, तो इसमें मैंने तो मतलब सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं। हुँ, तो एक मुझे इंसिडेंस याद है जब हुँ, एक मतलब बच्चा आया था, वो हुँ, लेबर का ही बच्चा था। तो हुँ, हम लोग बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत हुँ, स्कॉलरशिप देते हैं। हुँ, जैसे 10,000 से लेकर के 25,000 तक। हुँ, जो बिहार सरकार देती है उसके अलावा ये मिलता है। मतलब जो सरकार 10,000 देती है फर्स्ट डिवीज़न पे, हुँ, हुँ, उसके अलावा इसमें परसेंटेज वाइज़ मिलता है। मतलब जैसे कि आप कोई भी अगर लेबर रजिस्टर्ड है उसका अगर बच्चा या जो हुँ, गर्ल चाइल्ड है, हुँ। अगर 60 से 70% अगर लाता या लाती है तो उसको 10,000 रुपया दिए देते हैं हम लोग। और अगर 70 टू 80% लाता या लाती है तो उसको 15,000 और हुँ, 80% से अगर एबव ज़्यादा लाता है तो 25,000 रुपया उसको हम हुँ, लोग देते हैं। तो उसी में मेरे हुँ, पास आया था हुँ, आवेदन, तो हुँ, उसका लगभग 74% के आस-पास था। हुँ, तो मतलब 3-4 बच्चे आए थे, तो मैंने 3 एलिजिबल थे, मतलब एक एलिजिबल नहीं था, 4 आए थे। हुँ, तो मैंने तीनों का मतलब ये अप्रूवल करके अप्रूवल करके उनको हुँ, स्कॉलरशिप का लाभ दिया, तो हुँ, काफ़ी खुशी हुई उसमें। काफ़ी उसे भी बहुत खुशी होगा कि चलिए एक तो सोचिए ज़रा कि 10th या 12th के जब विद्यार्थी को जब पैसा जब मिलता है ना कि तो उसका खुशी का कुछ अलग रुतबा होता है, इतना खुश रहता है सब कि क्या कहा जाए, तो वो अलग बात है। और जिसमें बच्चा का खुशी हुआ होगा उसमें बेशक आपको भी ज़रूर खुशी मिला तो जी। ज़रूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए तो इसमें बहुत सारे लोग को ये भी पता नहीं होता है कि अच्छा ये बीपीएससी का मतलब कि निकालने के बाद, जॉब होने के बाद कितना सैलरी गवर्नमेंट ये हमें आइडिया नहीं है, कितना सैलरी देता होगा?
लगभग? देखिए बीपीएससी में जैसे 2 प्रकार के पोस्ट आते हैं जनरली। हुँ, लेवल 9 होता है, एक लेवल चलता है पे हुँ, स्केल का हुँ, पेश और एक होता है लेवल 7। हुँ, तो लेवल 9 जनरली जो जिला स्तर के पोस्ट हैं वो हुँ, लेवल 9 के होते हैं हुँ, और जो प्रखंड स्तर के हैं वो लेवल 7 के होते हैं। तो जो लेवल 9 का पोस्ट है उसमें आपको लगभग मतलब सारा कट-वट करके 78-80 हज़ार रुपया आ सैलरी जाता है। आता है, हाँ। हुँ, और जो लेवल 7 के हैं तो उनको 68 से 70 हज़ार रुपया मतलब हुँ, सैलरी मिलती है। हुँ, चलिए ठीक इसके अलावा भी अन्य पर्क हैं जैसे आपको गाड़ी की सुविधा सरकार आपको काम करने के लिए दी हुई है। है। गाड़ी देती है, हाँ, सुविधा गाड़ी देती है। हाँ। हुँ, ये तो ठीक है। अंत में अभी एक बात बताइए कि आप थोड़ा समाज को क्या कहना चाहते हैं? आप इतना बड़े पद पे चले गए, थोड़ा-सा अपना बताइए कि समाज को इससे मतलब कि एक अच्छा बदलाव करना चाहते हैं, मतलब कि समझ रहे हैं मेरे भावना को? समाज को क्या बताना चाहते हैं? अपने मन से बता दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस। मतलब समाज यही शिक्षित बने मतलब कोई भी काम करे, हुँ, अच्छे से करे एक नागरिक के रूप में, भारतीय नागरिक के रूप में। ऐसा नहीं है कि आप हुँ, सरकारी नौकरी करके ही अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ भी आप हुँ, बिज़नेस भी कर रहे हैं, हुँ, शिक्षा भी दे रहे हैं या हुँ, मतलब कोई भी हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, आप देश को एक कंट्रीब्यूशन ही दे रहे हैं। हुँ। मतलब एक सफाई वाला से लेकर के जो एक आईएएस बड़े हाँ, अधिकारी तक तक का। सारा देश को कंट्रीब्यूट ही कर रहा है मतलब। कुल मिला कहा जाए तो ये हाँ, ज़रूरी नहीं है कि एक एक बड़ा अधिकारी बन कर के ही देश हाँ, सेवा कर सकते हैं। देश सेवा करने के लिए एक देश के लिए देश के प्रति प्रेम होना चाहिए हाँ, ज़रूर। और अब चाहे किसान भी है तो हुँ, देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है, हुँ, खेत में मतलब अपना अनाज उगा रहा है, जिससे हुँ, लोगों का पेट भरता है। तो वो भी एक देश सेवा है। हुँ, और हमको लगता है वो सरकारी सेवा से कहीं बेहतर है। बेहतर है ना? मतलब वेलफेयर के रूप हुँ, में देखा जाए तो। ये बात है। ठीक है भैया। अच्छा एक मतलब कि इसमें आया कि हम शिक्षित किसको मानेंगे? थोड़ा-सा ये ऐसे ही प्रश्न है, हम किस लोगों को शिक्षित मानेंगे? अगर देखा जाए तो? हम देखते हैं कि केवल किताबी ज्ञान आ गया, कि उसमें कुछ और ज्ञान होना चाहिए, क्या ऐसा? शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि हुँ, आपके हुँ। पास डिग्री है हुँ, और 80-90% मार्क्स हैं। हुँ, मतलब शिक्षित होना आपके व्यवहार को दर्शाता है कि आप हुँ, कैसे बिहेव करते हैं सोसाइटी में, हुँ, किसी को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स का या जो महिलाएँ हैं उनसे आप कैसे बिहेव करते हैं। वो हुँ, आपके कितना शिक्षित है वो दर्शाता है, ना कि आपका जो मार्क्स है वो दर्शाता है। ये बहुत बढ़िया बोले। वास्तविक शिक्षित हमारे सामने हमारे बगल में भैया बैठे हुए बहुत प्रभावित हुए हैं मतलब कि हम इनसे और सीखे भी हैं कि इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है इतने बड़े पद पे होने। एक बार मैं इनसे बोला था कि भैया एक बार थोड़ा-सा हेल्प करिए वीडियो बनाने में। वीडियो चूँकि इसमें मैं बता दूँ कि अभी तो कुछ पैसा वगैरह आता नहीं है। स्पष्ट रूप में बता दूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद होता है कि समाज तक जो लोग बड़े उच्च पद पे पहुँच गए हैं या अच्छे काम कर रहे हैं, उनको समाज के सामने लाना होता है। बाकी कुछ मकसद नहीं है मेरा। और इन लोगों जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो हालाँकि ये तो वन पीस मैन है अभी, मैं बता दूँ कि और फिर से मैं बता दूँ कि इससे ये वहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख लोग अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और मात्र 1000 लोग ही पहुँच पाते हैं। तो अगर जो आंकड़ा निकालें तो एक सीट पे मैं बता दूँ कि शायद 500 से ज़्यादा लड़ाई होती है ना? 500 से ज़्यादा लड़ाई होती है एक सीट को पाने के लिए। तो ये इतना आसान नहीं रहता है, बहुत टफ रहता है। वो सारे हदें पार कर दिए हैं, तभी भी कोई एटीट्यूड नहीं है और इसलिए इनको मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ और इतना समय दिए इन्होंने इसलिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। बस, जय हिंद। बस। थैंक यू। ठीक है। इतना